अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माह रमज़ान मुबारक अपने आखिरी लम्हात को आ पहुँचा है। इसकी कुछ साअतें और हमारे दरमियान बाकी हैं, उसके बाद फिर ये हमसे रुखसत हो जाएगा। दोस्तों, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फ़ज़ल व एहसान है हम पर कि उसने हमें ये महीना नसीब फ़रमाया। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि आइंदा साल भी हमें ये मुबारक महीना नसीब फ़रमा। अब आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने इस रमज़ान मुबारक के आखिरी क्विज़ की तरफ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक ऐसी ज़रूरी मालूमात से भरपूर वीडियो है जिसका जानना हम सभी पर फ़र्ज़ है, जिसके बारे में सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरुआत से आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के क्विज़ में हम आपसे एक नहीं बल्कि 2 सवाल पूछेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का क्विज़ जो होगा उसमें हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे और दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल ये है कि नमाज में कितने शराइत हैं। दोस्तों, नमाज के कितने शराइत हैं, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको कुछ, इन ऑप्शंस में आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है और अगर आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या है तो कमेंट में अपना आंसर टाइप कर देना है। इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन से आपके आगे क्वेश्चन है कि नमाज के कितने शराइत हैं। जिन लोगों को नंबर्स में पता है वो नंबर्स में भी बताएं और जिन लोगों को तफसीली पता है वो भी कमेंट में अपना आंसर टाइप कर दीजिए। जो लोग जानते हैं कि नमाज में कितने शराइत होते हैं वो कमेंट में अपना आंसर टाइप कर दीजिए। वक्त मुकम्मल हो चुका है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम इसके सही जवाब की तरफ। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है 6, ऑप्शन बी 6। जी हाँ दोस्तों, नमाज के अंदर 6 शराइत हैं, 6 शर्तें हैं जिनका पाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन सी हैं ये हम आपको बताते हैं। पहली शर्त है नमाज की तहारत, दूसरी है सित्रे औरत, तीसरी है इस्तक़बाल क़िबला और चौथी है वक्त, पाँचवीं है नियत, छठी है तकबीर तहरीमा। ये 6 शराइत हैं दोस्तों। ये डिटेल्स में मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। तहारत मीन्स क्या होता है। तहारत मीन्स होता है कि नमाजी का बदन, लिबास और जिस जगह नमाज़ पढ़ रहा है उस जगह का हर किस्म की नजासत से पाक होना ज़रूरी है। ये दोस्तों तहारत की एक छोटी सी डिफिनेशन हो गई है। दूसरा है सित्रे औरत। सित्रे औरत मीन्स होता है कि छुपाने की जगह। तो दोस्तों, नमाज के अंदर जितना उज़्व, जितना बॉडी का पार्ट छुपाया जाता है उसका डिटेल्स इसमें दी गई हुई हैं। तो सित्रे औरत मीन्स है कि मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक बदन का सारा हिस्सा छुपा होना ज़रूरी है, जबकि औरत के लिए इन 5 चीज़ों के अलावा, यानी नंबर 1 फेस, नंबर 2 दोनों हथेलियाँ, ये जो हथेलियाँ हैं वो दोनों पाँव के तलवों के अलावा सारा जिस्म छुपाना ये लाजमी है। फेस से मुराद दोस्तों जो ख़वातीन हमारे यहाँ हिजाब बांधती हैं, जो मुसल्ला बांधती हैं, वो इतना ही फेस उनका ज़ाहिर होता है, तो नमाज में इतना ही ज़ाहिर कर सकते हैं। और बताया गया दोनों हथेलियाँ, यानी हथेलियाँ ये जो हैं, ये दोनों जो हथेलियाँ यहाँ तक की आती हैं ये, और दोनों पाँव के तलवों के अलावा सारा जिस्म का छुपाना लाजमी है। दोस्तों, सित्रे औरत की एक छोटी सी डिफिनेशन हो गई है। नंबर 3 है इस्तक़बाल क़िबला, यानी नमाज में क़िबला रुख होना। नंबर 4 था वक्त, यानी जो नमाज़ पढ़नी है उसका वक्त होना ज़रूरी हो। नंबर 5 था नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता दिल में नियत हाजिर होते हुए ज़बान से कह लेना बेहतर है। नमाज की छठी शर्त जो है वो है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाह अकबर कहकर नमाज को शुरू करना। तो दोस्तों, ये थी 6 शराइत नमाज की। इसमें काफ़ी डिटेल्स में दिया हुआ है, जो मसाइल हैं इनमें वो भी दिए हुए हैं। बुक को आप ज़रूर पढ़ें, मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से PDF में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पेज नंबर 193 पे नमाज के शराइत लिखे हुए हैं। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे सवाल की तरफ। हमारा जो दूसरा सवाल है वो भी नमाज से ही रिलेटेड है। दूसरा सवाल ये है कि दोस्तों, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं। अभी हमने शराइत के बारे में सवाल किया था, अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि नमाज के कितने फ़राइज़ हैं। ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने रख दिए गए। अब जितने लोग जानते हैं कि नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं वो जल्दी से कमेंट में अपना आंसर टाइप कर दीजिए।
टाइमर चालू हो चुका है। अब जितने लोग जानते हैं कि सही जवाब क्या है वो अपना आंसर कमेंट में कर सकते हैं। नंबर भी बताएं और साथ में कौन कौन सा है ये भी ज़रूर बताएं। दोस्तों वक्त हो रहा है मुकम्मल, अब हम बढ़ते हैं इसके सही जवाब की तरफ। तो जो इसका सही जवाब है वो है 7। जी हाँ दोस्तों, नमाज में 7 फ़राइज़ हैं। वो कौन कौन से हैं तो आइए इसके बारे में भी हम शॉर्ट में जान लेते हैं। तो दोस्तों नमाज के अंदर जो सबसे पहला फ़र्ज़ है वो है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा मीन्स यहाँ पे ये है कि अल्लाह अकबर कहते हुए नमाज को शुरू करना। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि दर हकीकत तकबीर तहरीमा यानी तकबीर ऊला शराइत नमाज में से है, मगर नमाज के अफ़ाल से बिल्कुल मिली हुई है, इसलिए इसे नमाज के फ़राइज़ में भी शुमार किया गया है। कुछ किताबों में इसका जिक्र नहीं होता है, कुछ किताबों में 6 फ़राइज़ ही लिखे होते हैं, तो उससे मुराद यही है। दूसरा जो हमारा फ़र्ज़ है वो है क़याम, यानी ये जो हम नियत बांध करके खड़े होते हैं इसे क़याम कहते हैं। तीसरा है दोस्तों क़िरात, जो हम नमाज में सूरे वगैरह पढ़ते हैं उसे क़िरात कहते हैं। ये शॉर्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, डिटेल्स जानने के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। चौथा फ़र्ज़ है रुकू। पाँचवा है सुजूद यानी दोनों सजदे। छठा है क़ायदा अखीरा यानी अत्तहियात के लिए जो हम बैठते हैं उसे क़ायदा अखीरा कहते हैं। और लास्ट है खुरूज बिसुनही, यानी ये जो हम सलाम फेरते हैं दोनों तरफ इसे खुरूज बिसुनही कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे नमाज के 7 फ़राइज़ और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में इसमें लिखा हुआ है और बड़े ही ज़रूरी मसाइल हर एक शर्त को लेके, हर एक फ़र्ज़ को लेकर के इसमें दिए हुए हैं। नमाज में कई सारे मसाइल भी पेश आते हैं, उन सब के बारे में डिटेल्स में इस बुक में जानकारी दी हुई है। मैं आपसे कहता हूँ कि इस बुक को टाइम निकाल के एक बार ज़रूर रीड करें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। इस किताब का नाम है नमाज के अहकाम और इसमें नमाज से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में दिया हुआ है। जिस तरीके से दोस्तों हम पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, उसी तरीके से हम पे ये भी फ़र्ज़ है कि हम सीख कर नमाज़ पढ़ें। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने तमाम दोस्त अहबाब में शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो में कहीं पर गलती नज़र आई हो तो हमारी इस्लाह ज़रूर करिएगा। और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा साल फिर रमज़ान में हम एक बेहतरीन क्विज़ प्रोग्राम के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।